ना बजा हो, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर तरफ शोर और वार पलटवार का दौर जारी है। बज उठा शंख, हर तरफ शोर, विपक्ष की हुंकार, शुरू हुआ जोड़ तोड़। कोई अकेला लड़ेगा तो कोई संग। किसकी होगी जीत, किसका निकलेगा दम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी बजा ना हो, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। प्रदेश के सभी दल सियासी कील कांटा फिट करने की जुगत में है। छोटी और स्थानीय पार्टियां भी बड़ा दम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं बाहरी पार्टियां भी यूपी में दमखम दिखाने को आतुर हैं। राम के धाम पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया है। वो विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को सत्ता से बाहर किए जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक गैर भाजपावाद का नारा दिया है। सभी विपक्ष एक हैं और अगर हम सब लोग एक हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाबी आसानी से मिल सकती है। देखिए, परिवार में तो कभी मनमुटाव नहीं रहा, कभी मनमुटाव नहीं रहा, आज भी नहीं है, न पहले था। मायावती की हुंकार, अकेले करेंगी वार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन चुनाव में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। ओवैसी का वार, 100 सीटों पर खड़े करेंगे उम्मीदवार। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी के साथ गठबंधन की खबरों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पक्ष रखा है, जहां उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो अब चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। लखनऊ में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बयान दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं है, किसानों और महिलाओं के मामले में सबसे आगे कांग्रेस रही है और अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अभी इस चीज का हमको कोई भी निर्देश नहीं मिला है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब वहाँ ऊपर कोई बात हुई हो तो हम नहीं जानते हैं। हमारे सामने ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। और जहाँ तक आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में होगा, तो जब संगठन की प्रभारी है तो उन्हीं के नेतृत्व में तो होगा ही। संगठन भी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगा, चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी उन्हीं के नेतृत्व पे करेंगे। जो भी होगा उन्हीं के नेतृत्व पे होगा। यहाँ जो हमारे पार्टी के कैडर के लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और अपनी बात और अपनी दावे और अपनी प्रस्तुति को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी है, कार्यालय है, तो सबका आना तय है और निश्चित तौर से उनके अपने जो आवेदन है वो हमारे समक्ष रख रहे हैं। निश्चित तौर से हम उस पर विचार करेंगे, आगे उसको अपने नेतृत्व के पास ले जाएंगे, उस पर चर्चाएं होंगी और फिर आगे तय किया जाएगा कि हमें क्या करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब विपक्षी पार्टियां जुट गई हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। सत्ताधारी दल बीजेपी ने 2022 की तैयारियों में तेजी ला दी है, तो वहीं विपक्ष भी, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम ने भी भागदौड़ और जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। सभी गठबंधन से कन्नी काट रहे हैं और 22 में अपने दमखम पर जीत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 22 के इलेक्शन आते आते कितने दल और उनके नेताओं का दम बचता है। कैमरा पर्सन शोएब के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। उन्नाव में बन रही ट्रांस गंगा सिटी में एक